आपको पता चल गया कि मुझे इस वस्तु से इतना लाभ होने वाला है, तो फिर कितनी भी, चाहे क्षुधा की वेदना हो, चाहे तृषा की वेदना हो, है, चाहे ग्राहकों के द्वारा तुम्हारे लिए दो अभद्र शब्द भी सुनना पड़े, सब सुन लोगे और चाहोगे कि दिन भर में बस हमारा ये सामान बिक जाए, हमें तो लाभ हो, हम तो ये चलिए। अब देखो तो इतने लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, क्षुधा तृषा की वेदना सहन करनी पड़ रही है, पर किस लिए? क्योंकि तुमने जान लिया है कि मुझे इसके निमित्त से ऐसा ऐसा लाभ होने वाला है। ऐसा ही योगी, वो अभद्र कोई वचन बोल दे तो सहन कर जाता है, क्षुधा तृषा की वेदना आ जाए तो सहन कर जाता है, पाप कर्मों के फलों को भोगता हुआ भी खेद खिन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान करने पर अपने आत्मा में जो रुचि उत्पन्न हुई है, उससे जो आह्लाद उत्पन्न हुआ है, उस आह्लाद का अनुभव किया हुआ है। इसलिए अब वह खेद खिन्न नहीं होता है। खेद खिन्न कौन होते हैं? जिन्होंने अभी आत्माश्रित आह्लाद का अनुभव नहीं किया है, वे बेचारे खेद खिन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनका वह तप उनके लिए चित्त की अशांति का साधन बन जाता है, या बाह्य इच्छाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति का उसे साधन बनाना चाहते हैं। इस तप के द्वारा मेरी ऐसी इच्छा पूरी हो जाए। धन्य योगी जो प्रभावों को पर जानकर शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान पूर्वक, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप की पूर्ण प्राप्ति के लिए बाह्य में तप के द्वारा कर्मों को भोगते हुए भी अंतरंग में स्वरूप के आश्रय से नित्य चिदानंद रस का अनुभव करते हुए वह मोक्ष मार्ग साधा है। जहां सुख का अनुभव होगा, भोजीव तेरा उद्यम वहीं होगा। जिसे एक बूंद शहद के सुख का अनुभव हो रहा है, अहो वो इतनी सारी परिस्थितियों को भी सहन कर जाता है। जिसे क्षण मात्र भी अपनी आत्मा के आश्रित सुख का अनुभव हो रहा है, वह बाह्य कर्मों के द्वारा चाहे कैसे भी उपसर्ग खड़े किए जाए तो भी उन सबको सहन कर जाता है, लेकिन वह अपने आत्मा से सुख को पूर्ण सुख में बदलने के लिए मोक्ष मार्ग की साधना में लगा रहता है। इसलिए खेद खिन्न नहीं होता। आचार्य योगेंद्र देव कह रहे हैं कि भोजीव खेद खिन्न मत होना। खेद खिन्न मत होना। क्यों? इसलिए क्योंकि तुझे जब अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव हो रहा है तो पर को देख करके तू काहे को खेद खिन्न हो रहा है। दोनों दशाएं साथ साथ चलेंगी। दोनों दशाएं, तीन अवस्थाएं साथ चलेंगी। हाँ बताता हूं। वस्त्र धुल रहा है, गंदा वस्त्र है,
ठीक है ना, साबुन से धुल रहा है, ठीक है ना, तीन कार्य साथ हो रहे हैं एक साथ। एक तो जितना जितना आपका डिटर्जेंट यूज हो रहा है उतना उतना जो मलिनता है वो हट रही है, एक कार्य। उसमें डिटर्जेंट लग रहा है, दूसरा कार्य। वस्त्र में स्वच्छता आ रही है, तीसरा कार्य। समझ गए ना, तीन कार्य एक साथ हो रहे हैं। यानी मलिनता पाप कर हट रहे हैं, डिटर्जेंट पुण्य कर्म बढ़ रहा है। ध्यान रखना, छठे गुण स्थानवर्ती लेकर के आगे के जो मनराज हैं उनको और अधिक अधिक पुण्य प्रगतियां बनती लगे हैं आत्म साधना में। तो पुण्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर स्वच्छता भी वृद्धि को प्राप्त होती चली जा रही है। समझ गए ना, पुण्य लेकर के कौन पहुंचे, 13वें गुण स्थान में अनंत परमात्मा सर्वोत्कृष्ट पुण्य लेकर के पहुंच गए हैं। क्या कर लिया, सर्वोत्कृष्ट पुण्य लेकर के पहुंच गए हैं वहां। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति जैसी पुण्य प्रकृति संसार में कोई दूसरी नहीं है। तो उसका उदय वहीं आता है, 13वें गुण स्थान में उदय में आती है। सर्वोत्कृष्ट पुण्य लेकर के पहुंचे, यानी वस्त्र में, यानी पूरा वस्त्र अब डिटर्जेंट में हो गया है और मलिनता पूरी बाहर कर दी गई है, यानी पाप प्रगतियों को हटा दिया गया है और पुण्य प्रगतियों ने वस्त्र को घेर लिया है, पर फिर भी वस्त्र उज्जवल हो गया है। हो गया। अब 13वें गुण स्थान से आगे वस्त्र की गति हो रही है, तो क्या किया, शुद्ध जल में निथार दिया, पूरा का पूरा वह डिटर्जेंट भी दूर कर दिया गया। ऐसी अरहंत परमात्मा ने अब जो पूर्ण स्वभाव केवल ज्ञान स्वभाव प्राप्त किया था, अब उसी स्वभाव का आश्रय करते हुए उन्होंने अब जो जितनी मलिनता शेष थी उसको भी, पुण्य प्रगतियों की मलिनता को भी अब उन्होंने क्या कर दिया, पूर्ण रूप से दूर कर दिया। जैसे वस्त्र अब डिटर्जेंट रहित हो गया है, ऐसे ही आत्मा अब पुण्य रहित भी हो गया और 8 कर्मों से रहित वैसे तत्व प्रकट हो जाता है। इसलिए बंधुओं, यात्रा तो चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होती है और 14वें गुण स्थान तक यात्रा चलती है, इसके बाद मंजिल हो जाती है। इसलिए वास्तव में अगर वह परमात्म शांति, सहज शांति अगर आत्मा में अनुभव करना है तो बंधुओं, सबसे पहले कुगुरु कुदेव कुधर्म इनको छोड़ो, सच्चे देव शास्त्र गुरु का आश्रय करो और फिर उनके माध्यम से जो मार्ग बताया जा रहा हो उसको समझो, जानो, पहचानो और फिर अपने मार्ग का स्वयं आश्रय करते हुए स्वयं ही आगे बढ़ जाओ। बंधुओं, तुम्हारा आत्मा तुम्हारी आत्मा को जानेगा और मोक्ष मार्ग सज जाएगा। प्रभाव विदा होंगे, स्वभाव उदित हो जाएगा। हे प्रभु, सभी की आत्मा में स्वभाव का उदय हो, प्रभाव विदा हो और सभी जीव आपके द्वारा बताए हुए सच्चे सुख के मार्ग को प्राप्त होकर सच्चा सुख प्राप्त करें। इसी भावना के साथ परभावों का त्याग करें, निज स्वभाव अनुराग करें, आत्म से आत्म जाने, केवल ज्ञान को प्राप्त करें। बेमुनि भवन से हो, बेमुनि भवन से मुक्ति को पाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे,
जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जब रे खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की जिनागम पंथ। करना शुभ व्यवहार करो, सब जीवों से प्यार करो। करना शुभ व्यवहार करो, सब जीवों से प्यार करो। जीवन उत्सव बन जाए, जीवन उत्सव बन जाए। निज पर का उद्धार करो, जीवन उत्सव बन जाए। निज पर का उद्धार करो। करनी ही तेरा हो, करनी ही तेरा दर्पण बन जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद सब मिट जाए रे। जय जनागम पंथ अनादि अनिधन जिनागम पंथ। तीर्थंकर भगवंत की दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागद्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन्मार्ग है। वीतरागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ सन्मार्ग है। किसी ने पूछा मेरा वर्तमान में लक कैसा है। मैंने कहा आप अपनी कॉपी पर हिंदी में लक लिखिए और इसको पुनः उलटकर लिख लीजिएगा और फिर पढ़िएगा। जो आपका कल था वही आज वर्तमान का आपका लक है। हम जो भी करके आए हैं वह हमारा वर्तमान है। हम जो कर रहे हैं वह हमारा भविष्य है। हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुंदर बने। अच्छा यह है कि हम अपने वर्तमान को सुंदर बनाएं। आपको भूमि मिली है पर आपको पौधे नहीं मिले। बीज का चुनाव आपको करना है। अपनी भूमि में आपको क्या बोना है निर्णय आपको करना है। आपकी भूमि पर उत्तम रसदार, फलदार, सुगंधित वृक्ष पादप उग सकते हैं। आपकी भूमि पर कटीली झाड़ियां भी उग सकती हैं। चुनाव हमें करना है
कि हमें अपने जीवन की भूमि पर क्या बोना है, क्या उगाना है, क्या पाना है। बंधुओं, जैसी जीवन की भूमि हमें मिली है, ऐसी ही जीवन की भूमि आपको मिली है, ऐसी ही जीवन की भूमि सभी महापुरुषों को प्राप्त होती है। बस अंतर इतना है कि महापुरुषों का चिंतन महान होता है। वो यह विचार करते हैं कि मुझे वह करना है जो मेरे लिए भी हितकर हो और दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक हो। कभी विचार करना, आप जो जीवन जी रहे हैं, हो सकता है कि उसमें आपको अपना हित नजर आता हो, पर आपके उस जीवन से कौन कितनी प्रेरणा ले सकता है, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। कि आपका जीवन प्रेरणादायक है अथवा नहीं है। आप जो जीवन जी रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है। इस जगत में जितने भी जीव होते हैं सबको वैसा ही जीवन अच्छा लगता है। आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आपका जीवन अच्छा है, यह कोई निर्णय नहीं है। आपका जीवन दूसरों के लिए अगर प्रेरणादायक है तो समझना कि आप अपना जीवन अच्छा जी रहे हैं। बंधुओं, जिनेंद्र प्रभु ने कहा कि एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री पर्यंत जितने भी जीव हैं, उन्हें जो जीवन प्राप्त होता है वे उसी जीवन को अच्छा मानते हैं और उस जीवन में जैसा जीवन जिया जाता है उस ढंग को भी वो अच्छा मानते हैं।